नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रदीप्त होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो चैनल पर मेष राशि से मीन राशि तक जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2000 का जो राशिफल है वो अपलोड हो रहा है, उसके वीडियो आ रहे हैं, जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि यानी कि सूर्य ग्रह के बारे में। अब ये जो सूर्य ग्रह है, यह सूर्य ग्रह आपके राशि का चतुर्थश है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो रवि या फिर सूर्य है आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छी तरीके से बिल्ड हो रहा है और जो भी आपके कार्य क्षेत्र है उसमें काफी अच्छी फेमस होना, प्रसिद्ध होना, ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो रही है। उस प्रकार की बातें आप अनुभव भी कर रहे हो। मतलब जो भी आपका क्षेत्र है, अगर आप बिजनेस करते हो या फिर नौकरी, उसमें जो बातें हैं वो आपने देखी होगी। उसी प्रकार अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है तो इसके लिए भी ये जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब जो भी आप एफर्ट लोगे उसके जो नतीजे है, उसके जो रिस्पॉन्सेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग, खास करके जो सीनियर्स होंगे, उनसे आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्सेस वगैरह मिल सकता है। उसी प्रकार यदि आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको आपके जो कस्टमर रहेंगे उनसे भी काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिल सकता है। हालांकि आपका जो बिजनेस है वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, फेमस हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके राशि का वेश भी है, सप्तमेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 4-5 महीनों से आपने देखा होगा कि स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। खास करके आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें काफी ज्यादा तनाव आ रहा है। लेकिन अब ये जो बातें हैं वो काफी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। मतलब आपका जो भी, अगर आप गृहिणी हो तो भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। और पिछले करीबन 3-4 महीने से जो प्रेशर, जो स्ट्रेस आपने सहा होगा, उससे काफी अच्छी सीख भी आपको मिली होगी, काफी अच्छे लेसन भी आपको मिले होंगे। क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफी इन डेप्थ सोचने वाली राशि है। मतलब आपके चेहरे पर तो हंसी हमेशा दिखती है, लेकिन बहुत सोचने वाली, बहुत इन डेप्थ सोचने वाली राशि है और बहुत हार्ड वर्किंग राशि भी है। तो जब भी आपको कोई सीख मिलती है, कोई लेसन मिलता है, तो उसके जरिए आप जीवन को काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हो। और जो रिलेशनशिप है उसमें, इसके बारे में भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप का जो मामला है वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए, मतलब वृषभ राशि के लिए, ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी, मतलब आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे और बहुत ज्यादा काम करने के पीछे लग जाओगे। यदि भी आप गृहिणी हो या फिर कोई बिजनेस या फिर काम कर रहे हो तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका द्वितीयेश भी है, पंचमेश भी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो जो पंचमेश है, द्वितीयेश है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके जो मायने हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व और बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो बुध है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब 8 तारीख के बाद का जो महीना है, संपूर्ण महीना, हालांकि 28 तारीख का महीना है, लेकिन पूर्ण महीना ये जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है, मतलब जिसके बारे में आपके मन में दुविधा है, काम नहीं हो रहे, थोड़ी बहुत स्ट्रेस, टेंशन या इस प्रकार की बातें हैं, तो ये जो बुध है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको लाभ, लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, उसका आप अनुभव कर सकते हो। तो ये जो बुध का भ्रमण होगा आपके भाग्य भाव में वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि 28 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन
28 तारीख तक का जो समय, मतलब 8 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार आप लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। अब ये जो गुरु है वो गुरु आपके राशि के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र और ये जो गुरु है वो परस्पर शत्रु ग्रह है। तो इस वजह से शत्रुता जो है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो गुरु है उसकी जो बेसिक फंक्शन है वो बहुत ज्यादा अशुभ ग्रह माना नहीं जाता या फिर क्रूर ग्रह नहीं है, लेकिन यह आपके राशि के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि ये जो गुरु है ये गुरु आपके राशि के लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और वहीं पर रहेगा। पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का जो साथ है वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप विद्यार्थी हो तो आपकी विद्या के लिए या फिर आप एजुकेशन के लिए ये भी जो गुरु आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये जो गुरु है ये गुरु आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है। तो इजी मनी जिसे हम कहते हैं, मतलब अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने से या फिर 4-5 महीने में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, तो उसके जो फल है, उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं, मतलब ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, उस प्रकार के जो लाभ है वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 16 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके राशि का स्वामी भी है, आपका षष्ठेश भी है, जो कि दशम और आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी संभावना आपकी हो सकती है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो तो उसके बारे में भी कुछ अच्छे आउटपुट्स आपको मिल सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा ग्रहों का जमावड़ा है वो आपके दशम भाव में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर के मामले में। मतलब जो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ज्यादा काम का है। बहुत ज्यादा जो बातें हैं जो कि पॉजिटिव रहेगी आपके लिए, जो करियर के बारे में हो सकता है। अगर आपने करियर के बारे में कुछ अलग से सोचा है तो इस महीने में उसके बारे में जरूर इंप्लीमेंट करना। अगर आप करते हो तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स, कुछ मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। करियर में चेंज करना, नया कोई करियर चालू करना या फिर इनकम सोर्सेज बढ़ाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण शुभ फलदायी भी साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है, ये शनि ग्रह आपके राशि का भाग्येश भी है, अष्टमेश भाग्येश भी है और दशमेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, लेकिन 18 जनवरी के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। देखिए जो शनि है वो शनि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी है। इस दूसरे शब्दों में से राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है, जो कि अभी आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। बहुत ही अच्छी बात होगी। मतलब अब तक आपने जो भी प्रयास किए थे, जो भी मेहनत की थी पिछले 2-2.5 सालों में, आपने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा होगा आपके करियर में और काफी ज्यादा सीख भी ली होगी या फिर काफी ज्यादा मेहनत भी की होगी। तो अब उसका प्रत्यक्ष रूप में आप इंप्लीमेंट करोगे, उससे जो भी आपको सीख मिली है वो प्रत्यक्ष रूप में आप इंप्लीमेंट करोगे। ये जो शनि है, ये शनि आपके दशम भाव में जो भ्रमण कर रहा है, स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है और आपके राशि का स्वामी भी है। तो सभी मामलों में ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिलेगी कि आपके मन में बहुत बड़े विचार रहेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी और उसके लिए आप काम भी करना शुरू कर दोगे। तो उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव होगा वो आपको इस महीने में लागू होगा। जैसे मैंने कहा कि 18 जनवरी से ये जो शनि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन उसके जो परिणाम है तुरंत आपको नहीं मिलेंगे। इस महीने में मतलब फरवरी में आपका जो माइंडसेट होगा वो उसी प्रकार से देखा जाएगा। तो ये जो शनि का भ्रमण है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये जो राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राहु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन ये जो राहु केतु है वो किसी अन्य ग्रह के साथ किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रह योग न करने के कारण इसको कोई बहुत बड़े बैड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। देखो तो कुल मिला के देखा जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि संपूर्ण महीने में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, अगर आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो या फिर अगर आप विद्यार्थी भी हो, गृहिणी वर्ग है, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव बदलाव आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। ग्रह योगन के बारे में अगर देखा जाए
तो दिनांक 4 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में है, रवि जो कि आपके भाग्य भाव में है, इन दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। इन दिनों में मतलब 3-4 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड नहीं लेना। उसी प्रकार आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकते हैं। हालांकि ये जो बात है वो तू मैं तक ही सीमित रहेगी, बहुत ज्यादा उसके परिणाम आपको नेगेटिव नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है कुंभ राशि में आपके दशम भाव में। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में लेनी ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि जो रवि है वो आपका चतुर्थेश है और जो शनि है वो शनि आपका भाग्येश भी है, कर्मेश भी है, यानी कि दशमेश भी है। लेकिन रवि शनि ये जो दोनों ग्रह है वो नैसर्गिक पाप ग्रह भी है और थोड़े अशुभ ग्रह भी, तो दोनों का युति होगी। तो यहाँ पर दिनांक 16 तारीख को होने जा रही है, तो 15, 16, 17 इन 3 दिनों में थोड़ा सा आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। मतलब आंख मूंद के डिसीजन नहीं लेना, बहुत सोच समझ के लेना किसी भी प्रकार के, मतलब आपके करियर से जो रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, इसका जो परिणाम है वो आपके कार्य क्षेत्र पर आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लिकेशन जो बातें हैं वो नहीं होगी, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, थोड़ी बढ़ भी सकती है, और ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अनवांटेड खर्चे वगैरह होने की संभावना भी इन दिनों में थोड़ी ज्यादा बनती है। बस आपको इस 2 चीजों पर मतलब दिनांक 20 और 21 तारीख को ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि बुध जो है वो आपका द्वितीयेश भी है, पंचमेश भी है, और जो मंगल है वो आपका व्ययेश है, सप्तमेश है। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ खरीदारी हो सकती है, बेटर हैपनिंग हो सकती है, आप दोनों का जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो बुध मंगल का जो त्रिकोण योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में, जैसे मैंने बीच में भी कहा कि दशम भाव में कई ज्यादा ग्रह आने के कारण आपके लिए जो महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके करियर के मामले में आपके करियर को कोई नई दिशा मिल सकती है जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं, आपका जो माइंडसेट है वो भी काफी अच्छा हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। सिर्फ आपके अपने भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो देखी नहीं जाती बात, जो कि आप थोड़ा सा जल्दी से रिएक्ट कर सकते हो छोटी छोटी बातों को लेकर, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। तो जो अमावस है वो कुंभ राशि में है, मतलब आपके दशम भाव में। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति काफी ज्यादा पाया जाता है, जिस वजह से हमारे जो भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा तीव्रतम देखी जा सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।